जय हिंद भाई। कैसे हो सब लोग? उम्मीद तो यही है कि बढ़िया होंगे। कल जो पढ़ाया था वो रिवाइज भी किया होगा। बाकी जो भी तुम्हारा डाउट्स वगैरह थे उनको भी क्लियर करेंगे आज, ठीक है? क्योंकि मैंने बोल रखा था कि जो भी डाउट है वो कमेंट के अंदर पिन कर देना या टेलीग्राम के अंदर डाल देना। तो या तो टीम देख लेगी या फिर मैं आप लोगों के जो डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में, अगर उनको नहीं समझ में आता है या फिर आपको नहीं समझा पाते हो तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन उस पर बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है अपने को। तो कल एक भाई का आया है कि सर मेरे को इसके अंदर डाउट है, आपने ऐसा ऐसा बताया था लेकिन अभी इसका आंसर मेरे को ऐसा मिल रहा है, तो इसका रीज़न क्या है या फिर ये सही है या नहीं है। तो देखो उसका सॉल्यूशन मैं दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो उसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वन वर्ड की पीडीएफ, एक पीडीएफ तो आपको दे दी गई है आज, ठीक है? वो किसी बुक की है, उसको पढ़ लेना। उसके अंदर मैंने सारे खुद से देखे हैं, वो बेस्ट हैं, कोई इशू नहीं है उस बुक के। 101 के आसपास में है और उनसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पढ़े हैं आपके उसी बुक से। पर्टिकुलर मैं पिछले 2 या 3 साल से वही बुक प्रीफर कर रहा हूँ बच्चों को, तो आप वो पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट ही दिए हैं मैंने आपको। उसके अलावा भी मैं आपको कुछ और दूँगा जिनकी पीडीएफ या तो मैं आपको हैंड रिटन दे दूंगा या फिर टाइप करवा के दे दूंगा, तो वो कोई इशू नहीं होगा। पहले आप इनको तैयार करो, ठीक है? बाकी नाउन नंबर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंजक्शन आपका पहले से कंप्लीट हो चुका है, उसकी पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी। उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है मेरे भाई? तो चलिए, तो डाउट था कि, और डाउट को चालू करने से पहले जिन भी भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, है ना? और वीडियो को एक लाइक भी कर देना जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो मेरे भाई डाउट ये था कि सर मैंगो आ जाए, आपने ये बोला था अगर किसी भी नाउन के लास्ट में, नाउन के लास्ट के अंदर अगर हमें ओ लगा हुआ मिल जाए तो हमें उसका लगाना है एस। लेकिन मैंगो का तो हमें दिखा रहा है मैंगोज, ई एस दिखा रहा है मतलब। तो क्या वो सही है या गलत है, क्या सीन है इसका? तो देखो मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ। इसके जो है 2 प्लूरल बनते हैं। कि सर 2 प्लूरल कैसे बनते हैं? देखो अगर इसका प्लूरल अगर आपको ऑप्शन में मिलता है मैंगोज, बिल्कुल से सही है, मैंगोज कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आपको इसका ऑप्शन में मिलता है ये वाला मैंगोज, तो भी सही है। दोनों ऑप्शन में कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? एक बार आया है और आया है तब यही ऑप्शन में आया है, ये वाला ऑप्शन में नहीं आया है। दोनों सही होते हैं इसके जो हैं, ठीक है? लेकिन अपन कॉमनली यूज़ ये करते हैं, ठीक है? कॉमनली यूज़ ये करते हैं, बाकी सही दोनों हैं। अगर आपको ऑप्शन में जो भी मिले वो दोनों में से आप देखो, दोनों मिलने नहीं है, मिलना एक ही है, तो वो आप सही कर सकते हो, कोई इशू आएगा नहीं आप लोगों को, ठीक है मेरे भाई? ये तो रही आपकी डाउट की बात। तो अब उम्मीद है कि शायद जिन भी भाई का ये डाउट था वो क्लियर हो ही गया होगा, है ना? तो बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अगर आपको डाउट होते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं, है ना? तो चलिए अभी आगे वाला रूल करते हैं, है ना? तो देखो आगे वाला रूल क्या कहता है। इस रूल से हर बार 100% सवाल बना है आपका, 100% सवाल बना है मेरे भाई, 100% क्वेश्चन आया है इससे आपका एएफ में, और हर बार आया है। लेकिन बच्चों ने गलती क्या की है, बच्चे इस रूल को पकड़ नहीं पाते हैं, कभी नहीं पकड़ पाते हैं। अब वो क्यों नहीं पकड़ पाते वो तो मेरे को भी नहीं पता है। और वो पकड़ने की गलती एक चीज़ को ये ले लेते हैं कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम अगर सेंटेंस को जनरली पढ़ेंगे तो हमें एरर का पता लग जाएगा। मेरे भाई ऐसे पता नहीं लगता है जनरली पढ़ने से, है ना? तो कुछ चीज़ें सोचनी होती हैं, कुछ चीज़ें समझनी होती हैं। इसके अंदर क्या क्या नाम है देखो। अभी अपन पढ़ क्या रहे हैं कि सर प्लूरल बनाने से पढ़ रहे हैं, तो ये जो आपका है ये उसी से रिलेटेड रूल है। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ शब्द दूं, जैसे कि मैंने आपको दे दिया डजन दे दिया, ठीक है? इसका प्लूरल बताओ फटाफट से। अगर मैंने आपको ग्रोस दे दिया कि सर ग्रोस दे दिया, ठीक है? या फिर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया, या फिर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया, या फिर मैंने आपको दे दिया जैसे सीनरी दे दिया, सीनरी दे दिया, या फिर मैंने आपको दे दिया पोइट्री दे दिया, पोइट्री दे दिया। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो शिप दे दिया मैंने आपको, ठीक है? फ्रूट भी है, स्टेशनरी भी है, इन्फेंट्री भी है, कैवलरी भी है, पीजेंट्री भी है। ये वाला शिप नहीं है, गलत लिख रखा है आपने भाई, SSWP है, ठीक है? फ्रूट भी है, इन्फेंट्री भी है, फर्नीचर भी है, कैवलरी भी है, पीजेंट्री भी है, सीनरी हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, कैवलरी हो गया, डजन हो गया, ग्रोस हो गया, आपका बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है?
तो इसके लास्ट में एक्सेट्रा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारे वर्ड्स बता नहीं पाऊंगा ना, बाकी बचे हुए वर्ड्स जो हैं वो आपको नोट्स में मिल ही जाएंगे, उनका कोई इशू नहीं है। तो इन शब्द का खेल क्या होता है मेरे भाई, इनका कभी भी जो है ना प्लूरल नहीं बनता है। इनका क्या होता है, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल नहीं बनता है, नहीं बनता है, यानी कि ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई इशू आएगा नहीं। यार एक मक्खी ने परेशान कर रखा है, चलिए ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो देखो, समझाने से रिलेटेड क्या है कि जैसे मैं आपको दे दूं ही लेफ्ट, ये सवाल है, ठीक है, आया हुआ सवाल है, एरर के अंदर पूछा गया था, ही लेफ्ट हिज baggages at the station, एट द स्टेशन। तो इसके अंदर ये था कि ये आपका ए पार्ट था, ये आपका बी पार्ट था और ये आपका सी पार्ट था और डी पार्ट में था आपका नो एरर, ठीक है। एक तो ये सवाल था, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे मेरे को आप लोग। उसके बाद एक सवाल और था, एक सवाल ये था कि इंफॉर्मेशंस which he gave is incorrect, ठीक है। एक सवाल ये था आपका, इसके अंदर ये आपका ए पार्ट बन के निकला, ये आपका बी पार्ट बना, ये आपका सी पार्ट बना और डी पार्ट में आपके फिर से नो एरर आ गया, ठीक है। ये दोनों ही सवाल आपके एयरफोर्स में पूछे गए हैं लास्ट जो आपके एग्जाम्स हुई हैं उसके अंदर, तो इनसे घबराना नहीं, तो घबराना तो है ही नहीं अपने को, है ना। तो ये सवाल बहुत ही आसान सा होता है लेकिन बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे देखो, ही लेफ्ट हिज बैगेजेस एट द स्टेशन, तो बच्चों ने क्या सोचा इसका, कि बच्चों ने इसका ये सोच लिया कि सर अगर उसने बैगेजेस छोड़े हैं, है ना, तो सर उसने बहुत सारा उसके पास में लगेज, मतलब एक तरीके से सामान होगा, ठीक है। तो बच्चों ने क्या सोचा कि सर इसके अंदर तो एस लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी गलती यहीं पे थी मेरे भाई, इन शब्द का जो है प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल नहीं बनता है। ये शब्द हमेशा किस में आते हैं कि सर ये शब्द हमेशा आपके सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देखेंगे तो इसमें एरर किस में हो जाएगी, बी पार्ट में हो जाएगी। बच्चे इसमें एरर पता है किस चीज़ में करके आए कि सर इसके अंदर बच्चे एरर करके आए डी पार्ट में कि सर कोई एरर ही नहीं है। सेम इसके अंदर बच्चे एरर करके आए बी पार्ट के अंदर कि सर ही गेव, हो सकता है वर्ब का चेंजमेंट हो, ठीक है, ऐसा कुछ करके आए बच्चे, लेकिन वो गलत था। अब जैसे बच्चों ने क्या सोचा कि सर इन्फॉर्मेशंस दी हैं, अगर उसने हमें कोई सूचना दी है तो ये तो है नहीं है कि सूचना दी होगी, उसने बहुत सारी भी दे दी होंगी, क्या दिक्कत वाली बात है। तो बच्चों में आप लोगों को भाई मेरे यही बताना चाहता हूँ कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आती हैं, तो इन्फॉर्मेशन ही आएगा ना कि इन्फॉर्मेशंस आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को हमेशा याद रखनी है। ये जो वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, ये आपको मैं दे दूंगा नोट्स के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं है, लगभग 10-12 वर्ड्स हैं, है ना। और ये हर बार पूछे जाते हैं, हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल से ध्यान रखना है। इसको फोटोकॉपी करो आप फटाफट से, स्क्रीनशॉट लेना चाहो, फोटोकॉपी करना चाहो, फटाफट से करो, उसके बाद आगे चलते हैं अपन, है ना। तो कर ही लिया होगा फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी करने में तो कोई खतरनाक आप, ठीक है। अभी देखो, अभी आगे वाला रूल, एक रूल तो जो है वो तो मैं आपको करवा ही चुका हूँ सिंटेक्स के अंदर, तो शायद मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि करवाने की ज़रूरत है, लेकिन देख लेंगे आपको याद है या नहीं है, ठीक है। वो रूल भी मैं आपको थोड़ा सा उसका क्लू दे दूंगा, हिंट दे दूंगा, उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि है या नहीं है वो, ठीक है। मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता रखी थी। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये जो मैं आपको वर्ड लिखवा रहा हूँ ना मेरे भाई, ये मान लेना एक बहुत पूछे जाने वाले वर्ड है। एडवाइस अगर दे दे एक तो, और एक दे दे आपको एडवाइस दे दे, इन दोनों का अंतर बताओ मेरे को क्या होता है, कि सर एडवाइस और एडवाइस के अंदर दोनों के अंतर क्या होता है। तो मेरे भाई हमेशा याद रखना, ये जो वाला है और ये वाला, ठीक है, ऊपर वाले का मतलब होता है सलाह, क्या होता है, सलाह, ठीक है, और नीचे वाले का मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना, ठीक है। अब ऊपर वाला जो है वो होता है आपका नाउन और नीचे वाला जो है वो होता है आपका वर्ब,
ये होता है आपका नाउन और ये होता है आपका वर्ब। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि सर दोनों में सलाह ही तो है। तो देखो, इसका मतलब होता है सलाह है, इसका मतलब होता है सलाह देना। जैसे मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि मेरे भाई पढ़ो, पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। सलाह का मतलब होता है मशवरा करना, यानी सलाह मशवरा, यानी कि आपस में एक तरीके से बातचीत करने को रिलेटेड भी ले सकते हैं इसको सलाह मशवरा के अंदर, या फिर सलाह आप दूसरे वे में जैसे नाउन के केस में भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद मैं आपको और थोड़ा सा बताऊं तो मेरे को 2 चीज़ों के बारे में आप और बताओगे। ये 2 चीज़ें भी अगर बुक से रिलेटेड आपके सवाल आता है, जैसे सेंटेंस के अंदर बुक से रिलेटेड या बुक की शॉप से रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है, तो एक बार आया था, बच्चे गलती करके आए थे। क्या सवाल आया था? STATIONARY। एक तो आपका ये स्टेशनरी होता है, ठीक है, एक आपका होता है TIONERY, एक ये आपका स्टेशनरी होता है। दोनों के अंदर डिफरेंस बताओ मेरे को क्या होता है। तो भाई मेरे दोनों के अंदर डिफरेंस बताओ। जब आपके एरर के अंदर सवाल पूछा गया था तो ऊपर वाला दिया गया था, लेकिन उसका मतलब जो था सवाल का वो नीचे वाले से था। ठीक है, दोनों के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर बस यहाँ पे ई लगा है, इसके अंदर यहाँ पे ए लगा है, इतना ही डिफरेंस है, लेकिन एक अक्षर जो है पूरे मामले को गड़बड़ कर देता है। ठीक है, अब इसका मतलब याद रखेंगे आप लोग क्या होता है। जैसे स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर होता है। स्थिर इसका मतलब हो गया, यानी स्टैटिक भी बोल सकते हो आप, जैसे स्टैटिक जीके पढ़ते हो आप। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हो आप? स्टैटिक भी बोल सकते हो। भाई स्टैटिक जीके है, जैसे आपने पढ़ा कि देश के पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो वो बदल थोड़ी ना सकते हैं। क्या आगे आने वाले 5 साल में, 10 साल बाद में वो बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। ठीक है, पहली रेल चालिका जो थी वो कौन थी बताओगे आप मेरे को? ठीक है, और उसके बाद में पहली माउंट एवरेस्ट फतेह करता कौन थी? ठीक है, और पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? हमारी अमृता कौर जी थी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, इन मतलब कुछ कुछ ये हैं कि इंपॉर्टेंट ये हैं बंदे, इनको याद करना जरूरी है आप लोगों को, जो कि मैं जीके में करवा दूंगा आप लोगों को। हाँ, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, स्टेशनरी का हो गया स्थिर। उसके बाद में ये वाला स्टेशनरी क्या होता है? ये वाला स्टेशनरी वो होता है जो अपन रियलिटी में स्टेशनरी वर्ड जो है काम में लेते हैं, यानी रिलेटेड टू बुक, यानी रिलेटेड टू बुक होता है, यानी किताबों का जो संग्रहालय होता है या किताबें जहाँ पर रखी जाती हैं, जो जहाँ पर हम बुक लेने जाते हैं, उसको बोला जाता है स्टेशनरी की सामान, यानी बुक, हमें बुक दे दो। ठीक है, और ये होता है दुकान के लिए। स्टेशनरी यानी दुकान है, वो उठ के तो कहीं जा नहीं सकती ना, वो वहीं के वहीं रहेगी। हो सकता है शिफ्ट हो जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना वो दुकान पूरी उखाड़ के दूसरी जगह पे रख देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूँ तो वोटर वाला मैंने आपको बता ही दिया था, इन्फॉर्मेशन वाला बता ही दिया है। ठीक है, एंथोलॉजी ए कलेक्शन ऑफ पोएम, ये मैंने आपको 1 वर्ड के अंदर दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आता है आपका बहुत अच्छा है वर्क वाला। ठीक है, वर्क और वर्क्स। अब इनको कई बच्चे ये हैं कि सर आप इनको वर्क बोल रहे हो, वर्क्स बोल रहे हो, लेकिन कई बच्चे इसको बोलते हैं वर्क और वर्क्स। तो वो चीज़ें अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है इनका, तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताओगे मेरे को आप पहले। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर वाले का मतलब तो होता है कार्य। ठीक है, और नीचे वाले का मतलब क्या होता है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। हालांकि मैं आपको बता सकता हूँ, लिटरेसी होता है इसका, लिटरेसी कंपोजिशंस होता है, जो कि पढ़ने के लिए जो आपके फिक्शंस वगैरह से रिलेटेड होता है। तो इसका आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हालांकि मैंने आप लोगों को हिंट दे दी है। उसके बाद में मैं आपको 1-2 वर्ड और करवाता हूँ, उसके बाद में अपन अपना जो लास्ट रूल है उसकी तरफ चलेंगे। तो ये देखो, अगर आपको ये बोला जाए, समन बोला जाए, समन का मतलब क्या होता है? एक फिर आप मेरे को समन्स का मतलब बताएंगे, और एक फिर आप मेरे को बताएंगे डिक्री का मतलब। अब इस डिक्री को वो मत समझ लेना जो गुजरात साइड में बोलते हैं मारे दी करो, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो डी करो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब इन तीनों के मेरे को मतलब बताएंगे, ये पूछे जा चुके हैं आपके। जितने भी मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ, जितने भी वर्ड करवा रहा हूँ मेरे भाई, हर एक वर्ड आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। ऐसा एक भी शब्द नहीं है जो कि आपका पूछा ना गया हो। ठीक है, किसी भी टीचर से, किसी भी आप बंदे से, किसी से भी पूछ सकते हो जो आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम दे चुका है, या बहुत से बंदे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने पीछे वाला इंटेक दिया है, उनको पता होगा ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, और ये सवाल बने हैं हमारे। ठीक है, तो इनका मतलब आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कराओगे मेरे को। ठीक है, तो इनका क्या होता है? देखो, समन का मतलब तो होता है बुलाना किसी को, यानी बुलाना हो गया, समन भेजना। ठीक है, जैसे कि मान लो कि समन भेजा,
तो इसका मतलब हो गया बुलाना। ठीक है, उसके बाद समन्स का मतलब क्या होता है? समन्स का मतलब होता है एक लीगल नोटिस होता है जो कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला कि समन, मैंने आपको बुलाया है, जैसे आपको किसी ने जाके बोला कि सर आपको है ना तरुण सर ने समन किया है, यानी आपको मैंने बुलाया है। इसके अंदर ये जो एस लग जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपको कोर्ट की तरफ से लीगल नोटिस आया है। ठीक है, ये क्या है आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको लीगल नोटिस वाला बिल्कुल से दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा लीगल नोटिस, लीगल नोटिस फ्रॉम कोर्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, लीगल नोटिस हो जाएगा ये तो आपका। फिर आता है सर ये डिक्री क्या होता है? तो भाई मेरे डिक्री होता है जब आपका कोर्ट जो है एक अपना फैसला सुना देता है, यानी जजमेंट, जजमेंट ऑफ कोर्ट होता है मेरे भाई। ठीक है, जजमेंट ऑफ द कोर्ट हो जाता है, जजमेंट ऑफ द कोर्ट हो जाता है ये। ठीक है, उसके बाद में इनको फोटोकॉपी करो फटाफट से। उसके बाद में अपन जो अपना लास्ट रूल है उसके ऊपर चलते हैं फटाफट से दौड़ के, क्योंकि अपना अभी 2 ही रूल बचे हैं, एक आपको करवा रखा है और एक आपको करवाना है। तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, फोटोकॉपी करना है, फोटोकॉपी करो। कर लिया होगा भाई फोटोकॉपी आप लोगों ने फटाफट से, है ना? तो चलिए अभी अपना है लास्ट रूल। तो मेरे भाई जो जो बंदे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, जो मेरा दिया हुआ कंटेंट है उससे अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी इंप्रूव हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सर हमें इससे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो फिर आगे क्लासेस को डिसकंटिन्यू करें, अगर बेनिफिट मिल रहा है तभी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी टाइम खराब हो, है ना? आप लोगों का टाइम भी बहुत कीमती है, क्योंकि आप लोगों को अभी आगे एग्ज़ाम देना है, आपके पास में भी 2 महीने बचे हैं। और मेरे को भी ये है कि अगर मेरी वजह से किसी का टाइम वेस्ट होता है तो मेरे को करने का अधिकार नहीं है वो चीज़ें, है ना? इसीलिए मैं किसी को भी बोलता नहीं हूँ कि आप मेरे से ही पढ़ो, या फिर मैं किसी को भी ये नहीं बोलता कि फेस टू आप मेरे से ही करवाओ। नहीं, मैं सीधा बोलता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 10 या 15 मिनट में अपनी बात जो होती है वो रख देता हूँ कि मेरे भाई ये करने से आपका फेस टू क्लियर हो सकता है, ये करने से आपका मेडिकल क्लियर हो सकता है, इस तरीके से करोगे ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी, इस तरीके से करोगे ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी, है ना? तो इसलिए एक रिव्यू ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं आप लोगों से। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला रूल आता है आपका, जैसे वन ऑफ अगर आपको मिल जाए, वन ऑफ मिल जाए, वेरी फ्यू मिल जाए आपको, या फिर दाम वेरी फ्यू मिल जाए आपको, या फिर आपको मिल जाए देन मोस्ट अदर। क्या मिल जाए? या फिर आपको मिल जाए देन मोस्ट अदर। अगर ये शब्द आपको मिल जाते हैं, क्या क्या मिल जाते हैं? जैसे वन ऑफ मिल जाता है, वेरी फ्यू मिल जाता है, या देन मोस्ट अदर आपको शब्द मिल जाते हैं, तो इनके बाद जो भी नाउन आएगी वो हमेशा कैसी आएगी मेरे भाई? प्लूरल आएगी। तो इनके बाद में, इनके बाद जो भी नाउन आएगी वो क्या आएगी? वो प्लूरल आएगी। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है। इसका जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे कि इसका एग्जांपल लिखिएगा आप एक लोग, ही इज क्लेवर्ड। मोस्ट अदर चाइल्ड लिख लीजिए आपका, है ना? ही इज क्लेवर्ड देन मोस्ट अदर चाइल्ड। ये आपका सवाल था। ठीक है, दिख रहा होगा चाइल्ड आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा? बिल्कुल से दिख रहा है। तो ये आपके सवाल आया था, ए पार्ट, ये रहा आपका बी पार्ट, ये था आपका सी पार्ट, और डी आपको पता ही है जो कि नो एरर होता है। ठीक है, इसका आंसर देंगे। अब इसके अंदर बच्चे गलतियां करके आए कि बच्चों ने यहाँ पे एरर ढूंढा क्लेवर्ड के अंदर। ठीक है, अब उन्होंने किस वजह से ढूंढा, किस वजह से नहीं ढूंढा, अब उसका तो मैं भी नहीं बता सकता। हालांकि आप लोगों को ये चीज़ भी मैं बताऊंगा कि ये टेंस के अंदर ये यहाँ पे क्यों आती है। ठीक है, टेंस आपका ये मान लो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही एक वेल मैनर में ख़त्म होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में आपको टेंस को कभी देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप अगर एसएससी, सीपीओ, सीजीएल लेवल तक के अगर आप पेपर देते हो तो टेंस से आपका सवाल गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाना, एसएससी, सीजीएल,
आपका जो प्री होता है सीपीओ होता है, दिल्ली पुलिस एसआई, सीआरपीएफ एसआई, आपके लिए बीएसएफ के अंदर एसआई, ठीक है, सीआईएसएफ एसआई, ठीक है, या फिर आपका ये मान लीजिए आप एक तरीके से सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, नेवी, एयरफोर्स, इनके अंदर जो भी इंग्लिश आती है वो सेम टू सेम पैटर्न की आती है, थोड़ा सा वोकेब का जरूर ऊपर नीचे हो जाता है, तो सेम रूल्स होते हैं, बिल्कुल कुछ घबराने वाली बात है नहीं आप लोगों को। तो आप लोगों को जो करवा रहे हैं वो एक तरीके से हायर ऑर्डर की करवा रहे हैं, बाकी इसके अंदर एक स्टेप अप करने से ये एसएससी लेवल तक में पहुंच जाएगी, ठीक है। वो कि मैं कर नहीं रहा क्योंकि थोड़ा सा आपको क्यों ही इतना चीज़ें दें जो कि आपको बाद में दिक्कतें करें, है ना। तो ये देखो, ही इज़ क्लेवर्ड देन मोस्ट अदर चिल्ड्रन। तो अब कि सर इसका सही आंसर क्या होगा, तो हमने इसमें क्या लिखा है, जो भी नाउन आएगी तो प्लूरल फॉर्म में आएगी। किस में आएगी कि सर प्लूरल फॉर्म में आएगी, प्लूरल आएगी। अब इसके अंदर देखो देन मोस्ट अदर या रखा है सर। अब इसके बाद में नाउन कौन सी आ रही है कि सर चाइल्ड आ रही है। क्या चाइल्ड आपका प्लूरल है कि सर बिल्कुल भी चाइल्ड हमारा प्लूरल नहीं है, तो यही गलती है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, चिल्ड्रन आ जाएगा आप लोगों का, यही आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत से भाइयों को ये लग रहा होगा कि सर आप तो नोटबुक से पढ़ाते हैं, तो मेरे भाई मैं खुल के बोलता हूँ, मैं नोटबुक से पढ़ाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है नोटबुक से पढ़ाने में। इसका रीज़न भी मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ, क्योंकि नोटबुक से इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको आपके लेवल का कंटेंट देना चाहता हूँ, और जो नोटबुक के अंदर नोट्स होते हैं ये एक तरीके से आपके लेवल के कंटेंट के बनाए हुए होते हैं, क्लास नोट्स होते हैं जो पहले इंस्टीट्यूट में हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ही जो टॉपिक पहले इंस्टीट्यूट में हो चुका होता है वही टॉपिक आपका यहाँ पे चलता है, या फिर जो टॉपिक आप डिमांड कर देते हो, जैसे आपने वोकेब की डिमांड की, वोकेब अभी तक इंस्टीट्यूट में चालू भी नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन वोकेब आपके लिए पीडीएफ प्रिंट बनाई, तैयार की, उससे आपको वोकेब भी पढ़ाई। तो वो चीज़ें हमें कभी करती नहीं है कि सर आप जो टॉपिक बोलो, आप जो टॉपिक बोलोगे वो टॉपिक पढ़ा देंगे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो चीज़ है। हाँ देखो, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ नोटबुक से क्योंकि मेरे पास में डिजिटल बोर्ड नहीं है, यहाँ पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए नहीं है डिजिटल बोर्ड। तो उसका ये है कि डिजिटल बोर्ड में मैं पहले से पीडीएफ अपलोड करके रखूँगा, फिर इसको ऐसे स्क्रॉल करता रहूँगा, तो वही चीज़ें हैं, मैं आपको नोटबुक से देख के पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं आप लोगों को पीडीएफ से स्क्रॉल करके पढ़ा रहा हूँ, तो वही चीज़ें होनी चाहिए। मेन मुद्दा आपका ये होना चाहिए, पढ़ो कहीं से भी, समझ में पूरा पूरा आना चाहिए। समझ रहे हो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, चलो अच्छी बात है। उसके बाद में आप मेरे को बताएंगे, मैंने आपको कुछ रूल जैसे कि सिंटेक्स के अंदर बताए थे, जैसे आप मेरे को बताएंगे क्या ईयर का प्लूरल बन सकता है, ईयर का क्या प्लूरल बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको दे दूं 10 ईयर दे दूं, 10 ईयर दे दिया, क्या आप इसको 10 ईयर्स लिख सकते हो। क्या इसके अंदर एस लगाना सही होगा, प्लस एस लगाना ईयर्स के अंदर, कि सर बिल्कुल से गलत होगा, यही सही होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दे दूं रुपी दे दूं, 10 रुपी नोट दे दूं, जैसे मैंने आपको दे दिया 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट दे दिया मैंने आपको, तो क्या इसके अंदर रुपीज़ करना सही होगा, क्या यहाँ पे एस लगाना सही होगा कि नहीं सर बिल्कुल से गलत होगा। ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपको देखने को मिलती हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको सिंटेक्स के अंदर करवाया था एक रूल, कौन सा रूल करवाया था मेरे भाई, जाके देखना, मैंने आपको रूल करवाया था कि अगर आपको मिलता है सीजर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टेकल्स, पायजामाज, ब्लोज, टोंग्स, पेंट्स, शॉर्ट्स, इनिंग्स, सराउंडिंग, ये चीज़ें अगर आपको मिलती हैं तो आप लोगों के लिए हमेशा कौन सी यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी वहाँ पे। ये चीज़ मैंने आपको करवाई थी या नहीं करवाई थी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिन जिनों ने भी पढ़ी है। हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको करवा चुका हूँ, तो ये चीज़ मेरे को अभी यहाँ पे करवाना थोड़ा सा वर्दी लगती नहीं है। बाकी आपका आर्टिकल वाला मैं करवा ही चुका हूँ, कोई इशू नहीं है। अभी कुछ फॉर्म्स आ जाती हैं प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। अब उनको प्लूरल कैसे बनाना है, पहले तो आप इसका फोटोकॉपी करेंगे, ठीक है, उसके बाद में मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, ठीक है, उनके थ्रू अपन पढ़ेंगे। जैसे आपके बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपकी इससे तैयार हो जाएंगी, बहुत सारे वर्ड्स आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये फोटोकॉपी कर ही ली होगी आपने फटाफट से, क्योंकि क्लास को लंबा नहीं खींचेंगे। आज जनरली ये था कि आज आपकी क्लास होनी नहीं थी, लेकिन ये तो एक तरीके से ये मान लीजिए कि जो रिपोर्ट्स हैं, आज मम्मी जी की जो रिपोर्ट्स हैं वो कल आनी है, तो कल ही उनका जो है पूरा का पूरा डॉक्टर से बातचीत होंगी, तो कल का कल देखा जाएगा। आज की क्लास तो यही था कि आज की क्लास तो करते हैं, क्योंकि आज अभी आए हैं, इंस्टीट्यूट से छुट्टी थी आज की, ठीक है, तो बाकी कल का कल देखेंगे, है ना।
कल देखते हैं होती है या नहीं होती है क्लास। अगर होती है तो वेल एंड गुड है, कल आपकी आप बोलोगे उस चीज़ की क्लास रख देंगे, कोई इशू नहीं होगा अपने को, है ना। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बोलते हो कि टेंस की क्लास रखो, कल टेंस रख देंगे। अगर आपको ये है कि सर वो केप की रख दो, तो वो केप की रख देंगे, उसमें भी अपने को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अगर देखो मैं आप लोगों को बोलूँ, जैसे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें देता हूँ, जैसे मैंने आपको दिया शब्द दिया, रेडियस दिया आपको, मैंने क्या दिया, रेडियस शब्द दिया मैंने आपको। इसका मेरे को प्लूरल बताओगे आप लोग कि सर प्लूरल इसका सीधा सीधा है रेडियाई बनेगा, RADIUS है तो यूएस हट के आई लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका प्लूरल क्या बनेगा कि सर इसका प्लूरल बनेगा, अगर हम बनाएं तो ये इसका प्लूरल बनेगा। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि सर जहाँ पे भी हमें लास्ट में यूएस दिख रहा है, IUS दिख रहा है, तो हमें उसकी जगह पे डबल आई का यूज कर देना है प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। ये अंदाज़ा लगा सकते हो। अब इससे यहाँ पे बथेरे शब्द हैं जो आप बना पाओगे, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, सिलेबस हो गया, ठीक है। IUS हो या फिर आपका US हो, US होगा तो आपको सिंगल आई लगाना है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रख लेना, और IUS है तो आपको डबल आई लगाना है, ठीक है। याद रखना, अगर आपका IUS है पहले से आई है सेंटेंस में, या फिर आप इसको ऐसे ही लिख लो वरना आप कंफ्यूज होगे। जैसे कि अगर आपको लास्ट के अंदर, शब्द के अंदर लास्ट के अंदर अगर आपको US मिलता है, यानी अगर आपको शब्द के अंदर, शब्द के लास्ट में अगर आपको US मिलता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आई का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इतना सा लिख लो, ठीक है। बाकी आपका कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। एक दो शब्द होते हैं जिनका चेंज नहीं होता है, वो आपको जब आप देखोगे तो पता भी लग जाएगा, उसकी कोई इशू है नहीं अपने को, ठीक है। फिर आता है आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला का क्या होता है मेरे भाई, फॉर्मूला का बताएंगे आप मेरे को, कि जैसे मैं आपका लिख देता हूँ फॉर्मूला लिखा मैंने, इसके प्लूरल बताएंगे। अब इसके दो प्लूरल होते हैं मेरे भाई, एक तो फॉर्मूला ही होता है, एक फॉर्मूलाज होता है, ठीक है। तो वो अब जिन भाई का डाउट था उन भाई को पहले ही बता देता हूँ ताकि आपका फिर से डाउट ना आए। एक होता है आपका बैंडिट। अब इन दोनों के मेरे को आप प्लूरल बताओगे कि सर इन दोनों के प्लूरल तो बहुत आसान से हैं, तो भाई बिल्कुल आसान है, क्या दिक्कत है। हाँ, इन दोनों के प्लूरल देखो, ये मैं आपको 3-4 शब्द करवा देता हूँ, ये शब्द जो है अपनी ट्रिक्स के अंदर सेट नहीं बैठते, ठीक है। तो इसलिए इनको मैं थोड़ा सा अलग से करवाता हूँ, ठीक है। तो बैंडिट हो गया आपका, फिर आपका आ गया ब्यूरो, फिर आपका आ गया ब्यूरो, ठीक है। उसके बाद में आपका आ गया प्लेटिव। बाकी मैं आप लोगों को इनकी ट्रिक्स दे देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला का तो आपको पता है कि सर AS लगाना है, लास्ट में S लगाना है तो फॉर्मूलाज बन जाएगा, या फिर आप इसके साथ में A के साथ में E भी लगा सकते हो, फॉर्मूलाई भी बना सकते हो। तो वो पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इसको क्या बनाना चाहते हो, क्या नहीं बनाना चाहते। बैंडिट का मतलब हो जाएगा कि बैंडिट के साथ में TI वापस लगेगा, मतलब ये जो लास्ट वाला है यही वापस लग जाएगा, यानी प्लस TI लगेगा इसके अंदर, बैंडिट के अंदर, ठीक है मेरे भाई। ब्यूरो के अंदर X लगेगा और प्लेटिव के अंदर भी X लगेगा, यानी इसके अंदर प्लस X लगेगा प्लूरल बनाने के लिए, इसके अंदर भी प्लस X लगेगा, ठीक है। तो ये है आपके कुछ वर्ड्स जो अपनी ट्रिक के अंदर सेट नहीं बैठते थे। फिर आपको मैं बताता हूँ, जैसे ये तो हो गए अपने, ठीक है, ये अपनी ट्रिक थी। दूसरी ट्रिक सुनो आप, दूसरी ट्रिक जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ओएसिस लेते हैं अपन, ओएसिस लिया, अब इसका प्लूरल क्या होगा, सभी को पता है कि सर इसका प्लूरल होगा ये वाला। तो अब आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस भी शब्द के अंदर SIS है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें SES करना पड़ेगा, बात खत्म। इससे भी बथेरे वर्ड्स आप लोगों के बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, बेसिस है, थीसिस है, हाइपोथेसिस है, सिंथेसिस है, एनालिसिस है, सिनोफिसिस है, डायग्नोसिस है, तो ये शब्द आपके बहुत ज़्यादा हैं। क्राइसिस है, सीरीज है, स्पीसीज है, तो ये आपके बन जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं जैसे आपके TUM वाले आते हैं लास्ट में शब्द, जैसे कि आप लोगों के आगे इरोटम आ गया, इरोटम आ गया। अब इसका प्लूरल कैसे बनाओगे, सर इसके लास्ट में तो TUM है। इरोटम का मतलब क्या होता है, इरोटम का मतलब होता है एरर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, यानी छापे खाने की जो आपकी होती हैं उनकी कुछ भूल हो जाना। जैसे कि आपका जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस होती है उनसे कुछ भूल हो जाना कुछ छापने में, तो एरर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बोला जाता है इनको, ठीक है। अब इरेटम का प्लूरल कैसे बनाएंगे कि सर इसमें प्लूरल बनाने में क्या दिक्कत आएगी, हमें लास्ट में UM है, UM को हटा दो, UM को हटा दो और UM की जगह पे क्या लगा दो, A लगा दो सर,
यही तो करना है ना अपने को, तो बन गया इसका। अब इससे भी आपके बहुत सारे हैं, जैसे अजेंडम है, मीडियम है, मोमेंटम है, कोरेंडम है, डेटम है, डिक्टम है, सेट्राटम है, पोडियम है, रोस्ट्रम है, ये क्या लिखा आपने, सर्कुलिज्म है, बैक्टीरियम है, कोनोड्रम है, मैक्सिम है, मिनिमम है, और आपका नहीं ये मिनिमम नहीं है मेरे भाई, हाँ मिनिमम है, ठीक है, आपने मिनिमस लिख रखा है, और एक मिसलेनियस आपका। तो ये आपके कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके पूरे के पूरे नोट्स में मिल जाएंगे। जिस भी शब्द का आपको मीनिंग समझ में ना आए उसके सामने मैंने हिंदी अनुवाद भी लिखवा रखा है बच्चों को, तो वो भी आप वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ और, जैसे आपका प्रीमियम आ गया, तो इनके लास्ट में तो आपको प्लस में ऐसे लगाना है, मतलब जो भी आपके हैं, जो आपके 7 नंबर के रूल्स आएंगे उसके लास्ट में तो आपको ऐसे लगाना है। जैसे एल्बम्स हो गया, आपका प्रीमियम्स हो गया, स्टेडियम हो गया, एजाइलम हो गया, म्यूजियम हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, हारमोनियम हो गया, तो इनके लास्ट में तो आपको ऐसे ही लगाना होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे। एक होता है आपका फिनोमिना होता है, ठीक है। एक होता है मेरे भाई आपका फिनोमिना, क्या होता है, फिनोमिना होता है। ये जो 2 वर्ड्स आपने गलत कर रखे हैं ना उनको सही लिखिएगा अभी, ठीक है। हाँ नोट्स आपकी नोटबुक से अपलोड होंगे ना, ठीक है, करवा दो अभी उसको, पीडीएफ बनवा दो, मेरे को सेंड कर देना बाद में, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए बोल दिया आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका एक होता है फिनोमिना, तो फिनोमिना का मेरे को आप प्लूरल सब लोग कमेंट करके बताएंगे फिनोमिना का प्लूरल क्या होता है। तो मेरे भाई कुछ नहीं, उसका प्लूरल बहुत आसान है, आप मेरे को पता है पक्का से फोड़ दोगे इसको, ठीक है। बाकी आपका जो है नाउन एंड नंबर आज कंप्लीट हो गया है। ये क्या हो गया है आपका, नाउन एंड नंबर जो है मेरी तरफ से कंप्लीट है मेरे भाई, बिल्कुल से कंप्लीट है आपका नाउन एंड नंबर, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर नाउन एंड नंबर आपका कंप्लीट हो गया है तो आपके आगे के टॉपिक्स भी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी नाउन एंड नंबर में अगर आपको कोई भी डाउट आया है तो बताओ फटाफट से, कोई भी डाउट हो मेरे भाई आपके लिए हमेशा हाजिर है। कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रखे हैं। हालांकि कई बार क्या होता है कि कई बच्चों के डाउट आते हैं कि सर हम कॉल लगाना चाहते हैं लेकिन हमारा कॉल लग नहीं पाता है, या फिर ये होता है कि पिकअप नहीं कर पाते हो। तो मेरे भाई ऐसा होता है ना कि हमारे पास में टीम जो है वो अभी थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि कई बंदे बाहर गए हुए हैं। जैसे वो आ जाएंगे टीम हमारी पूरी बन जाएगी। अभी क्या है कि जैसे फेज 2 को लेके बंदे गए हुए हैं अभी बाहर, कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि छुट्टी पे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वो टीम पूरी बन जाती है उसके बाद में सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे जो पीडीएफ वगैरह होती है वो आपको देते हैं, सोनू सर देते हैं आपके, तो वो आउटसाइड चल रहे हैं, अभी छुट्टी पे चल रहे हैं, घर गए हुए हैं। तो जैसे ही वो आएंगे वो आपको पीडीएफ्स वगैरह आ जाने की बातें तो हैं उनकी, तो देखो आ जाते ही सारा का सारा उनको दे देंगे पीडीएफ वाला आपका काम। बाकी ये है कि आपको क्लास कैसी लगी, कोई डाउट आया या फिर कोई भी आपको दिक्कत है, वैसे कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एग्ज़ाम या फिर कोई दिक्कत है तो भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज को डाल दीजिएगा, बिल्कुल से आपका रिप्लाई किया जाएगा। हो सकता है रिप्लाई के अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाए, बाकी रिप्लाई आपका किया जाता है, 101% किया जाता है। अगर आपका कोई डाउट आता है तो वो देखो मेरे से पहुंचने से पहले 2-3 बंदों के पास में पहुंचता है, अगर वो उस डाउट को सोल्व कर देते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका रिप्लाई दे ही देता हूँ कि सर ये डाउट आया था, ये नहीं हुआ हमसे, तो आप इसको बता देना। तो जैसे आज उस भाई का डाउट आया मैंगो का, तो मेरे को बताया गया कि सर आपने कुछ ऐसा बताया है, हमने भी इस चीज़ को ऐसा ही पढ़ा है, इसका होता क्या है रियली। तो मैंने आपको उस चीज़ का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट हो नोट्स के रिगार्डिंग या कुछ भी पढ़ना कैसे है, कैसे प्रिपरेशन रखनी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दे दूंगा कि कैसे। अब आपको जैसे आपका दिन जो है काफ़ी कम बचे हैं पढ़ने के लिए, तो ये रखेंगे संडे को अपनी क्लास ऑफ रहती है, संडे को आपकी एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, एक अपने आप से वादा कर लीजिए कि जितनी भी डेली आपकी क्लासेज हो रही हैं तो आप उनको पढ़ेंगे, उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन निकालने स्टार्ट करेंगे किसी भी बुक से, XYZ, अपने को उससे कोई इशू नहीं है। जो भी आप बुक लेना चाहो, जो भी आप प्रीफर करना चाहो, वेल एंड गुड है, ठीक है, क्योंकि बुक सभी अच्छी होती हैं, पढ़ने वाले के ऊपर होना चाहिए बस, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।